बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम अस्थायिका में आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, आपको बता दें कि कथा व्यास जी इससे पूर्व भी भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं और आज यह इस कड़कड़ुमा क्षेत्र को भी पावन पुनीत करने हेतु हमारे बीच पहुंची हैं। हमें अपनी ही संकीर्ण मानसिकताओं से, अपनी ही बनाई हुई संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठाकर शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म से जोड़ने के लिए हमारे बीच पधारी हैं। सज्जनों, जानते हैं 1996 में वेस्ट में एक बुक लिखी गई और उस बुक का नाम था कॉम्पीटिंग फॉर फ्यूचर। इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, द 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। अगर इस एक्सपेरिमेंट को गहराई से, बड़ी ही ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे आज की ही दशा को बड़ी ही बखूबी से बयां कर रहा है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली वेस्ट के कुछ साइंटिस्ट्स ने 5 बंदरों को पकड़ा और उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे के बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी गई और उसके ऊपर केलों का गुच्छा रख दिया गया। अब बंदर और केलों से दूर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? जैसे ही बंदरों की नजर उस केले के गुच्छे पर पड़ी, उनमें से एक बंदर ने उस केलों को प्राप्त करने के लिए झट सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया। पर अभी पहला कदम रखा ही था कि साइंटिस्ट्स ने बाकी बचे हुए 4 बंदरों पर तेज ठंडे पानी की बौछारें कर दी। बंदर तुरंत समझ गए कि यदि हम में से कोई भी इस सीढ़ी पर चढ़कर उन केलों को पाने का प्रयास करेगा तो हमें भी इस तेज ठंडे पानी की बौछारों का आघात सहना पड़ेगा। एंड इमीडिएटली द मंकीज गिव द रिएक्शन। व्हाट दे डिड, जैसे ही अब कोई बंदर ऊपर चढ़ने लगता, बाकी के 4 मंकीज, बाकी के 4 बानर उसे झट पकड़कर नीचे खींच लेते, ऊपर नहीं बढ़ने देते। अब क्या हुआ? अब साइंटिस्ट्स ने एक काम किया। उन्होंने उस पिंजरे में से एक बंदर को निकाला और उसे एक नए बंदर से रिप्लेस कर दिया। अब इस नए बंदर के पास पानी की बौछारों का अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए क्या, जैसे ही उसकी नजर उस केले के गुच्छे पर पड़ी, उसने भी झट सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया। पर अभी पहला कदम ही रखा था कि बाकी सारे बंदरों ने मिलकर उसे झट नीचे खींचा और खूब पीटा। अब ये बंदर भी समझ गया, इसे समझने में देर नहीं लगी कि यदि मैंने सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया तो इसका अर्थ होगा मुझे मार खानी होगी। उसने भी केलों तक पहुंचने के अपने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए। कुछ ही समय में साइंटिस्ट्स ने एक एक कर सारे पुराने बंदरों को नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया, जिन्हें पानी की बौछारों का कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। बट स्टिल साइंटिस्ट्स वर अमेज्ड टू सी दैट नन ऑफ द मंकीज ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड गेट द बनानास। किसी भी बंदर ने ऊपर चढ़कर केलों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो पहले से चला आ रहा था, जो पहले के पुराने बंदरों का एक्सपीरियंस था, इन नए मंकीज ने भी उसी एक्सपीरियंस को अपने आचरण में ढाल लिया था। बिना सोचे बिना समझे पुराने अनुभव को अपना अनुभव बना लिया। सज्जनों, कहीं यही बात अध्यात्म के विषय में हम पर भी तो अप्लाई नहीं होती? हमने भी अध्यात्म के विषय में ना कुछ सोचा है, ना कुछ समझा है, ना कोई जाना है, ना हमारा अपना खुद का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बस हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे फोरफादर्स ने हमें जितना बताया, जितना समझाया,
हमने उसे ही कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स के फॉर्म में अपने जीवन में लागू कर लिया, अपने ऊपर धारण कर लिया। अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं, जो देखा था वही करना शुरू कर दिया। जब कबीर दास जी ने हमारी स्थिति को देखा तो वह कहे बिना नहीं रह पाए कि देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, कि देखा देखी से काम नहीं चलने वाला। यदि सचमुच अध्यात्म का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वयं का एक्सपीरियंस चाहिए, स्वयं का अनुभव चाहिए, स्वयं का दर्शन चाहिए। देखा देखी से काम नहीं चलेगा और उसके लिए एक सही दिशा चाहिए, एक सही मार्ग चाहिए। मुझे याद है एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं हाइजेनबर्ग। उन्होंने एक बार कहा था कि हमने वेस्ट में एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया है। उस जहाज में सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा किया सिवाय एक चीज के, और वह है कंपास। कंपास यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो सही दिशा दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। वो खुद लिखते हैं, वो कहते हैं कि कंपास के ना होने के कारण ही हमारा ये जहाज सही दिशा को प्राप्त नहीं कर पाता और बार बार रास्ता भटक जाता है। सज्जनों, आज हमने भी बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे कस्टम्स इकट्ठे कर लिए हैं, बस एक चीज हाथ से छूट गई और वह है कंपास, यानी ट्रू स्पिरिचुअलिटी। संतों महापुरुषों द्वारा बताया गया शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, वो प्रत्यक्ष अनुभूति हमारे हाथ से छूट गई और इसीलिए ही हमारा जीवन रूपी जहाज भी बार बार रास्ता भटक जाता है। परंतु आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इसी सही दिशा को, इसी सही कंपास को और इसी शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके इस क्षेत्र में लेकर आया है। सज्जनों, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं होने वाली, यह तो अनेक कारणों से विशेष, अति विशेष होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी द्वारा कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी ब्रह्म ज्ञान से विभूषित हैं। इन्होंने अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, इनका स्वयं का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, और आज वह उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसी अनुभूति के द्वारा ही इस ज्ञान का संदेश हम सबको प्रदान करने आई हैं, उससे हमें सराबोर कर देने के लिए आई हैं। इसलिए सज्जनों, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए कि हम भी इस ज्ञान के संदेश को अपने जीवन में धारण कर सकें और उस प्रत्यक्ष अनुभूति की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें, आइए इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए आग्रह करते हैं मंच पर अध्यसीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरोपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः।
गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण देवकी नंदन नंद गोप कुमार हे गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है प्रभु। आपको मेरा नमस्कार है प्रभु। आपको मेरा नमस्कार है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की। सियावर रामचंद्र महाराज जी की। उमापति महादेव की। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की। साचे दरबार की। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। दोनों हाथों को जरा ऊपर करके आहा। जय जय श्री राधे। 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 आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वह ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है और हम इस सृष्टि के नन्हे से कण हैं। वह सामर्थ्यवान है और हम असमर्थ हैं, सामर्थ्यहीन हैं। वह कुशल खिवैया है और हम भव सागर में डोलती नौकाएं हैं। वह पालनहार है और हम जीवन पालने में झूलते नन्हे से शिशु हैं। वह आदि अनंत ज्ञान है और हम सीमित बुद्धि के दायरों में भटकते हुए जीव मात्र हैं। वह प्रेम का सागर है और हम सब प्रेम पिपासु हैं। वो मोक्ष स्वरूप है और हम सब मोक्ष अभिलाषी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब मोक्ष अभिलाषियों को प्रभु की अपार कृपा प्राप्त हुई है। इस कथा पंडाल में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इन कर्णों के द्वारा प्रभु की कथा को सुनने का और हृदय में उतार कर उस पर मनन और चिंतन करने का परम सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, जब जब भी संत महापुरुष पीर पैगंबर इस धरा पर आए, अंधकार में जी रहे मानव को प्रकाश देने के लिए, भटक रहे जीव को सुंदर दिशा प्रदान करने के लिए उनके श्रीमुख से जो जो वाणियां प्रस्फुटित हुई, वह सब धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों के रूप में हम भारतवासियों को मिल गई। भारत एक ऐसा आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे ज्ञान की भिन्न भिन्न धाराएं निकलकर इस धरा पे मानव के ऐहिक कल्याण व आयुष्मिक मंगल के लिए सदैव प्रवाहित होती रही है व होती रहेंगी। उन्हीं सरिताओं में से एक बहुत ही सुंदर, गहन, गंभीर रचना को लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। यह प्रेम का ऐसा लहलहाता सागर है, यदि कोई एक बार इसमें डुबकी लगाए तो
तो फिर बाहर नहीं निकलना चाहेगा। यह किसी विशेष जाति या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, यह प्रत्येक उस पिपासु के लिए है जो परमात्मा को पाने की प्यास रखता है। यह प्रत्येक उस जिज्ञासु के लिए है जो परमात्मा के उस शाश्वत ज्ञान को पाना चाहता है। यह प्रत्येक उस साधक के लिए है जो अपने साध्य को पाकर साधना करना चाहता है। कोई हमसे पूछे कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना किससे करना चाहोगे, तो हम यही कहेंगे, श्रीमद् भागवतं पुण्यम आयुरारोग्य पुष्टिदम पटना च श्रवणाद वापी सर्व पापैहि परमुच्यते। इसकी तुलना हम एक दीपक से करेंगे। दीपक क्या करता है? अंधकार से भरा कक्ष हो और आप उसमें दीपक की एक लौ प्रज्वलित कर दें तो क्या होता है? क्षण भर से भी कम समय में उस कक्ष का अंधकार लुप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी ऐसा ही अद्वितीय प्रज्वलित दीपक है। जब इसका प्रकाश मानव के अंतर जगत में होता है तो मानव अपने जीवन में आयु, आरोग्य और पुष्टि को पाता है और अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाता है। ये प्रभु का प्रसाद है, ये प्रभु की कृपा है जो हम भारतवासियों को इन महान ग्रंथों के रूप में मिली। मानव जाति के लिए प्रकाश स्तंभ है, ज्ञान का अजस्र स्रोत है। हम भारतवासियों के लिए ये हमारी विरासत है, विरासत। कहते हैं 19th सेंचुरी में थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। उसकी एक चाह थी, एक अभिलाषा थी कि मेरे इस ग्रामोफोन पे जिसकी आवाज सबसे पहले रिकॉर्ड हो वो कोई महान हस्ती हो। तब उसने चयन किया जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मूलर का। उन्हें पत्र लिखकर कहा कि मैं आपकी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मैं आपसे कहां मिल सकता हूं और कब मिल सकता हूं। मैक्स मूलर ने पत्र के जवाब में एक सभा के बारे में बताया और उस सभा के भीतर एडिसन भी पहुंचे, मैक्स मूलर भी पहुंचे और बहुत बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट भी पहुंचे। मैक्स मूलर को स्टेज पर निमंत्रण देते हुए एडिसन ने बुलाया और उन्हें कहा कि आइए आकर मेरे इस इंस्ट्रूमेंट के सामने अपनी आवाज में कुछ कहिए। मैक्स मूलर गए, जाकर उस इंस्ट्रूमेंट के सामने कुछ कहा। थोड़ी ही देर में एडिसन ने दौड़ते हुए अपनी लेबोरेटरी में गए और उस आवाज को एक डिस्क के रूप में परिवर्तित कर वापस लौट आए। फिर स्टेज पर चढ़ गए और उस ग्रामोफोन में उस डिस्क को लगा दिया। सुबह जिस आवाज को लोगों ने मैक्स मूलर के मुख से सुना था, अब उसकी रिकॉर्डेड वॉइस सुनने लगे। जब ये सब हुआ, लोग हतप्रभ रह गए, आश्चर्य से भर गए। थोड़ी देर के बाद मैक्स मूलर स्टेज पर आए और मैक्स मूलर ने उस सभा में बैठे सभी लोगों से पूछा, क्या आपको पता है कि जो मैंने सुबह इस ग्रामोफोन के सामने बोला और अब जो आप मेरी रिकॉर्डेड वॉइस को सुन रहे हो, मैंने क्या बोला था? सारी सभा में सन्नाटा पसर गया, कोई भी नहीं जानता था। मैक्स मूलर ने कहा, मैंने भारतीयों की अनमोल ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम श्लोक का उच्चारण किया था, क्योंकि भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति इतनी विकसित हो चुकी है, अन्य राष्ट्रों में तो तब तक सभ्यता और संस्कृति ने जन्म भी नहीं लिया था, तब भारत के भीतर इतनी उन्नति थी। भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने वेदों, ग्रंथों के रूप में हमें एक अमूल्य धरोहर दी है, एक अमूल्य विरासत दी है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत शिक्षा धारण कर सकते हैं। सोचिए, विदेशों की भूमि पर जाकर विदेशी इस प्रकार आवाहन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सोचिए हमारे लिए कितनी अनमोल संपदा है ये शास्त्र ग्रंथ। भागवत महापुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इस ग्रंथ के भीतर जहां समस्याएं निहित हैं, साथ ही साथ समाधान भी लिखे हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने से, इन ग्रंथों को सुनने से
और उन्हें एक एक शब्दों को अपने भीतर उतार लेने से हम अपने जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देंगे। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेशों की भूमि पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा कि इन शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। विवेकानंद जी प्रभु श्री राम की कथा बांच रहे थे। लोग भी बड़े ही तन्मयता से उस कथा को सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया, आकर विवेकानंद जी के सामने खड़ा हो गया और उनसे तर्क और कुतर्क करने लगा। कहने लगा, स्वामी जी, आप ये कैसी कथा को बारंबार सुना रहे हैं? इससे समाज को क्या प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा? अरे, इससे अच्छा आप कोई काम धंधा करते और समाज को कोई सहयोग प्रदान करते। विवेकानंद जी ने सुना, लेकिन उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। फिर से आनंद मग्न होकर कथा को बांचने लगे। उत्तर की अपेक्षा लिए वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बीती। विवेकानंद जी उस व्यक्ति की ओर देखते हुए उन्होंने बड़े ही कठोर शब्द कह दिए। उन कठोर शब्दों को सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो गया, क्रोध से भर गया और स्वामी जी से बोला, ये कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस प्रकार कहने की? विवेकानंद जी ने कहा, मैंने तो आपको स्पर्श तक नहीं किया, केवल मात्र मेरे शब्दों को सुनने से आपके भीतर क्रोध की ज्वाला ने जन्म ले लिया। यही है आपके प्रश्न का उत्तर। आपने मुझसे पूछा कि इन कथाओं को सुनने और सुनाने से लाभ क्या होगा। मेरे चंद शब्दों को सुनकर आपके भीतर क्रोध के भावों ने जन्म लिया। सोचिए, जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्रेष्ठ आदर्शों को सुनेंगे तो इन्हीं आदर्शों को सुनकर हमारे मन के भीतर भी पुण्य भाव, पुण्य कर्म वे जागृत हो जाएंगे। हमारा मन शांत हो जाएगा और हम आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए इस कथा को सुनना अनिवार्य है। सज्जनों, ये कथा कोई मनोरंजन नहीं, ये कथा मनोमंथन है। ये हमारे मन के भीतर एक मंथन को आरंभ कर देगी और हमें जीवन की सत्यता की ओर अग्रसर कर देगी। ये ग्रंथ एक भीतरी दर्पण है। दर्पण क्या करता है? बाहर के दर्पण में आप अपना मुख देखते हो और उसका श्रृंगार करते हो, लेकिन ये पावन पुनीत ग्रंथ हमें भीतर का दर्पण दिखाता है और हमें भीतर की हमारी बुराइयां और विकार दिखाता है, जिसे देखकर हम उसे दूर कर सकते हैं। तो आइए सज्जनों, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का जो सम्मिश्रण है, आइए उस ग्रंथ का शुभ आरंभ करते हैं। और ये कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य क्षेत्र से, जहां शौनक आदि ऋषि और सूत जी महाराज विद्यमान हैं। शौनक आदि ऋषि आज ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उनके हृदय के भीतर एक अभिलाषा ने जन्म लिया कि आज तक हमने बहुत सी कथाएं सुनी है, क्यों ना आज सूत जी महाराज का पूजन करें और उनके चरणों में बैठकर प्रभु की अनुपम कथा को श्रवण करें। सुबह उठे, स्नान किया और पूरी पूजा की सामग्री को तैयार कर लिया। एक भव्य सिंहासन सजा दिया और ज्यों ही सूत जी महाराज आए, शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए और सूत जी महाराज से कहा, प्रभु इस आसन पर बैठिए। सूत जी महाराज सिंहासन पर जाकर आरूढ़ हो गए। शौनक आदि ऋषि उनके चरणों में बैठ गए और उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वो कार्य क्या था? उन्होंने सूत जी महाराज का अभिवादन किया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया। पूर्ण प्रेम और समर्पण की भावना से आज सूत जी महाराज के समक्ष जाकर बैठ गए। यही कार्य किया था राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी महाराज को सिंहासन प्रदान किया और सर्वप्रथम उनका अभिवादन किया और उनके चरणों में बैठ गया। यही कार्य किया था नारद जी ने। सनकादि ऋषियों के चरणों में जाकर बैठे, उन्हें एक भव्य सिंहासन पर बिठाया और उनका अभिवादन किया और उनसे उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए तत्पर होकर बैठ गए। यही कार्य किया था विदुर जी ने।
मैत्रेयी जी को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके श्री चरणों में जाकर बैठ गए, उनका अभिवादन कर अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। सोचिए सज्जनों, इतने उदाहरण जब भी एक साधक संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर बैठा, सबसे पहले उसने संतों महापुरुषों का अभिवादन किया। अभिवादन परंपरा भारतीय आचार और व्यवहार की एक अभिन्न परंपरा रही है। जब भी हम अपने हम उम्र या अपने छोटों से मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं और दोनों हाथों को जोड़ते हैं और नमस्कार कहते हैं। जब हम अपने से बड़े उम्र के लोगों से मिलते हैं तो उनके चरणों में झुककर हम उनके आशीष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम महापुरुषों के समक्ष पहुंचते हैं, जब संत समाज हमारे समक्ष होता है, तब हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके द्वारा उनके आशीष को प्राप्त करते हैं। हमारी संस्कृति की मान्यता है कि जब भी हम अपना शीश संतों महापुरुषों के चरणों में झुकाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम सीधा हमारे प्रभु तक पहुंच जाता है। और संतों और महापुरुषों के चरणों में जो प्रणाम किया जाता है, ये प्रणाम कोई साधारण नहीं होता। उस प्रणाम के स्वरूप में हमें एक दिशा मिलती है और उस दिशा से हमारी दशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे समक्ष अहिल्या का। कहते हैं कि अहिल्या पाषाण हो गई थी, अर्थात जड़वत हो गई थी। लेकिन जैसे ही श्री राम के श्री चरणों का स्पर्श मिला तो क्या हुआ? उसकी जो जड़वत्ता थी वो समाप्त हो गई, फिर से सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई और उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। एक और उदाहरण हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो मार्कंडेय पुराण के भीतर एक बड़ी मार्मिक घटना आती है। कहते हैं ऋषि मृकंडु एक दिन तपस्या कर रहे थे और तपस्या के भीतर उन्होंने यह पाया कि जो उनका पुत्र मार्कंडे है, उसकी आयु बहुत ही कम है। तपस्या से उठे, अपने पुत्र मार्कंडे को बुलाया और उससे कहा, मार्कंडे, अब तुम जिन भी संतों महापुरुषों से मिलोगे तो उन्हें प्रणाम जरूर करना, किसी को भी यूं ही जाने मत देना। पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो भी संत महापुरुष मिले उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। एक दिन वहां सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषियों को सामने देखकर बालक मार्कंडे ने उनके चरणों में भी प्रणाम किया। उस बालक के उन भावों को देखा तो स्वतः ही सप्त ऋषियों के मुख से ये आशीर्वचन निकले, दीर्घायु भव। ज्यों ही यह सुना, मार्कंडे भी हैरान हो गया और उनके पिता भी हैरान हो गए। ज्यों ही सप्त ऋषियों को ये ज्ञान हुआ कि यह बालक अल्पायु है और हमने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे श्वास क्रिया की एक ऐसी युक्ति बताई जिससे उसे अल्पायु नहीं दीर्घ आयु प्राप्त हो। और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से, उनके श्री चरणों में अभिवादन करने से ही ऋषि मार्कंडे को एक बड़ा सा जीवन प्राप्त हुआ। संतों महापुरुषों के चरणों में भक्ति, मुक्ति, शक्ति सभी मणि माणिक्य हैं। अगर समाज का कल्याण कहीं है तो केवल मात्र संतों महापुरुषों के चरणों में ही है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी से ज्ञान को प्राप्त कर भगिनी निवेदिता पश्चिमी धरती को छोड़कर भारत की भूमि पर आ गई। यहां आकर उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, हाथ में किताब है। अचानक पढ़ाते पढ़ाते उनकी दृष्टि गई बाईं दीवार की तरफ। देखा उस दीवार पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो लगी है। फिर दृष्टि पहुंच गई बाईं तरफ की दीवार पर, तो उस पर देखा विश्व का मानचित्र टंगा हुआ है। भगिनी निवेदिता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। सब बच्चे देख रहे हैं कि हमारी टीचर को क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते ही रुक क्यों गई। निवेदिता ने अपनी किताब को नीचे रखा, बाईं तरफ जो विश्व का मानचित्र लगा था उसे उतार लिया और उसे जाकर
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों के पास लगा दिया, चरणों के समीप लगा दिया। और फिर सब बच्चों को समझाते हुए उसने कहा, इन्हें देख रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं और ये जगत गुरु हैं। जगत गुरु के श्री चरणों में ही विश्व का मानचित्र होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चरणों में समाज का कल्याण है, इन्हीं के चरणों में झुककर मानव का कल्याण है। सज्जनों, संतों महापुरुषों के चरणों की महिमा अनंत है। जब भी हम जैसे साधारण से इंसान, एक जिज्ञासु, एक पिपासु, एक साधक संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर झुकता है, अपने हृदय रूपी पात्र को उनके समक्ष फैलाता है, तो क्या होता है? संतों महापुरुषों की जो ऊर्जा है वो ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगती है और स्वतः ही उनके चरणों में झुका हुआ साधक उस ऊर्जा से संपन्न हो जाता है और उसे तन, मन और बुद्धि, इन तीनों का लाभ मिलता है और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। ये है सज्जनों वो लॉजिक, वो तर्क जिसके आधार पर हमारे संतों महापुरुषों ने इस अभिवादन परंपरा का निर्माण किया, ताकि जब भी हम संतों महापुरुषों के चरणों में झुके तो उनके चरणों में अभिवादन करने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी बात के ज्ञाता थे शौनक आदि ऋषि। इसलिए आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने सूत जी महाराज का पूजन करने का पूरी तैयारी कर ली। सूत जी महाराज को सिंहासन पर आरूढ़ किया, उनके श्री चरणों का प्रक्षालन किया, उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित किया और फिर पुष्प वृष्टि करते हुए आज उनके श्री चरणों की महिमा गा उठे। और आज उनके चरणों में गुरु की महिमा रखते हुए, उनके श्री चरणों की महिमा रखते हुए उनके मुख से कैसे भाव प्रस्फुटित हुए, आइए श्रवण करते हैं। चरणारविन्दाय नमो नमः, श्री चरणारविन्दाय नमो नमः, श्री चरणारविन्दाय नमो नमः, श्री चरणारविन्दाय नमो नमः, गुरु चरणारविन्दाय नमो नमः, गुरु चरणारविन्दाय नमो नमः। कृपा करे विपदा हरे, कृपा करे विपदा हरे, कृपा
नि ध प प म म ग ग रे नि रे ग म प नि रे ग म प नि रे ग म म मंगल सानि धनि सा म धनि ग म ध रे ग म नि रे ग म प ग म प ग म मंगल कारी अति सुख कारी मंगल कारी अति सुख कारी विघ्न हरण चरण तिहारे अति प्यारे सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण शीतल सुखकारी शीतल सुखकारी मन भावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण सौम्य शांत सुंदर पावन गुरु चरण श्री चरणारविंदाय नमो नमः श्री चरणारविंदाय नमो नमः श्री चरणारविंदाय नमो नमः श्री चरणारविंदाय नमो नमः गुरु चरणारविंदाय नमो नमः गुरु चरणारविंदाय नमो नमः श्री चरणारविंदाय नमो नमः श्री चरणारविंदाय नमो नमः गुरु चरणारविंदाय नमो नमः गुरु चरणारविंदाय नमो नमः गुरु चरणारविंदाय नमो नमः शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा को उनके श्री चरणों में रख दिया। कहने लगे, गुरुदेव, हमने आज से पूर्व बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिस कथा को सुनकर प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाए। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आपसे अनुनय विनय करते हैं कि हमें सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद प्राप्त हुई वह कथा सुनाइए जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं कि इस कथा के रचयिता भगवान वेदव्यास जी हैं। किसकी प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की? और इस कथा का जो आधार है, जो महानायक है, वो है परीक्षित। पांडु वंश का गौरव बढ़ाने वाला वो राजा संपूर्ण राज्य को तिलांजलि देकर वह गंगा नदी के तीरे जाकर क्यों बैठ गया? उसके भीतर और सुखदेव जी महाराज के भीतर जो वार्ता हुई, सुखदेव जी महाराज ने जो जो कथाएं सुनाई, कृपया कर आप हमें भी उसी कथा से लाभान्वित करिए। हमारे हृदय रूपी गागर को भी प्रभु के कथा रूपी सागर से भर दीजिए। सूत जी महाराज ने जब शौनक आदि ऋषियों के इस विनय को सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, वेदव्यास जी ने इस कथा की रचना की, लेकिन इस कथा की रचना से पूर्व वे बड़े ही खिन्न मन से सरस्वती नदी के तीरे पर बैठे थे। उनके भीतर इस प्रेरणा ने जन्म कैसे लिया? आओ मैं तुम्हें इस कथा को सुनाता हूं। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तीरे बड़े ही खिन्न मन से बैठे हैं, सोच में डूबे हैं, विचारों में डूबे हैं कि यज्ञों का विस्तार करने के लिए मैंने वेदों का पृथक्करण किया, मानव जाति को लाभ प्राप्त हो इसलिए मैंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी।
अपने जीवन के हर पड़ाव पर, अपनी श्वास के हर एक लम्हे से मैंने केवल मानव जाति का कल्याण ही सोचा है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं? फिर भी मैं उदास क्यों हूं? ऐसी कौन सी चीज है जो अभी अधूरी रह गई है? इस प्रकार स्वयं के भीतर टटोल रहे हैं, विचारों में डूबे हैं कि तभी वहां आगमन होता है देवर्षि नारद जी का। नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे सरस्वती नदी के तीरे, जहां वेदव्यास जी बैठे थे। बड़े ही प्रसन्न है। नारायण नारायण, अरे वेदव्यास जी, हम तो आपको देखकर यहां दौड़े चले आए। अरे आपने महाभारत ग्रंथ की रचना की है, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। लेकिन आपकी मुखाकृति देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप बड़े उदास हैं। वेदव्यास जी ने सुना, देवर्षि नारद जी की ओर देखते हुए बोले, हाँ देवर्षि नारद जी, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत व्यथित हूं, परेशान हूं। सारी परेशानी देवर्षि नारद जी को बता दी। देवर्षि नारद जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवर्षि, कृपया कर मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकता हूं, मैं किस प्रकार अपने जीवन की इस अपूर्णता को खत्म कर सकता हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने धर्म और मोक्ष का बड़े सुंदर ढंग से निरूपण किया है, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखा। मानव का यज्ञ करना, मानव का वेदों का पठन पाठन करना, उसका स्वाध्याय, उसका दान, ये सब तब सफल होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आपने सब कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आपने नहीं लिखा, इसलिए आपका मन उदास है। हे वेदव्यास जी, समाधि की अवस्था में बैठकर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करिए और फिर एक सुंदर से ग्रंथ की रचना करिए, देखिएगा आपका हृदय आनंद से लबालब भर जाएगा। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी ने अपनी खड़ताल उठाई और नारायण नारायण करते हुए ज्यों ही प्रस्थान करने लगे। वेदव्यास जी ने आवाज दी, रुकिए देवर्षि रुकिए, आप तो प्रभु के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा, सत्य वचन, आपके मुख पर तो सदैव नारायण का नाम ही चढ़ा रहता है। सत्य वचन, हो ना हो आप नारायण की आज्ञा से ही यहाँ आए हैं। नारद जी बोले, सत्य वचन। वेदव्यास जी ने कहा, तो अब तनिक यहाँ रुकिए, मेरे पास बैठिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, आखिर आपको नारायण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई? नारायण की लौ आपके जीवन में कैसे जल गई? हर क्षण आपके मुख पर नारायण नारायण सजा रहता है, ये सब कैसे हुआ, मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी ने जब ये प्रश्न सुना, वहीं वेदव्यास जी के पास सट कर बैठ गए। कहने लगे, व्यास जी, ये मेरे पूर्व जन्म की गाथा है। जब मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का एक पुत्र था, चातुर्मास आया। चातुर्मास में संतों का आगमन होता ही रहता है, और उस बारी संत महापुरुष घूमते फिरते हुए हमारे गांव में आ पहुंचे। गांव वालों ने मेरी माँ को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। माँ सुबह होती और संतों के कुटिया में पहुंच जाती और उनकी सेवा में तल्लीन हो जाती। एक दिन मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं जाकर देखूं तो सही कि मेरी माँ वहां जाकर क्या करती है। बस यही विचार मुझे संतों महापुरुषों की कुटिया तक ले गया। ज्यों ही मैं उनकी कुटिया के समीप गया, मैंने भीतर झांक कर अपनी माँ को देखना चाहा, तो माँ तो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन मेरी दृष्टि पहुंच गई संतों के मुखमंडल पर। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागी मधुरा च वाणी। आहा, उनके मुखमंडल की आभा को देखकर मेरा तो मन आनंद से भर गया। मैं स्वतः ही उनके पास खिंचा चला गया और जाकर उनके चरणों में मैंने प्रणाम कर दिया। मुझे सामने खड़ा देखकर संत महापुरुष मुस्कुरा दिए
और फिर उन्होंने मुझे प्रभु की बहुत सी कथाएं सुनाई। मेरा हृदय आनंद से भरता चला गया। अब तो क्या था, माँ भी भोर होते निकल जाती और मैं भी घर का त्याग कर संतों महापुरुषों की सेवा में जुट जाता। वो जो भी कार्य कहते मैं हर एक कार्य को करता। बस माँ के साथ मैंने भी अपना सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। एक दिन मैं इसी प्रकार उनकी सेवा में डूबा हुआ था कि उन्होंने मुझे आवाज दी, हरिदास यहाँ आओ। जैसे ही ये संबोधन सुना, मैं यहाँ वहां ढूंढने लगा, देखने लगा कि ये हरिदास कौन है। संतों ने मेरी ओर इशारा किया, तुम हरिदास यहाँ आओ। मैं गया, मैंने कहा, महापुरुष मेरा नाम हरिदास नहीं है। संतों ने कहा, नहीं, आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा। जब मेरा नाम रखा गया, मेरी माँ भी दौड़ती हुई आई और उन्होंने संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आपने इसका नाम हरिदास रखा है। संतों ने कहा, इस बालक के मुखमंडल में हम देख रहे हैं कि ये प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। प्रभु की भक्ति इसके हृदय में सदा सदा के लिए बस जाएगी। नारायण का नाम इसके मुख से कभी मिटेगा नहीं। ये सदैव नारायण का भक्त बना रहेगा, हरि का दास बना रहेगा। इसलिए हमने इसका नाम हरिदास रखा है। इसके मुखमंडल में हम इसका भविष्य देख पा रहे हैं। इस बालक के जो गुण है, इस बालक के भीतर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को देखकर हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि ये हरि का भक्त बनेगा, हरि का दास बनेगा। सच ही तो है सज्जनों, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जिन पौधों के पत्तों में चिकनाई होती है, वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये पौधा बड़ा होकर एक छायादार वृक्ष अवश्य बनेगा। जिस बच्चे के अंदर बालपन में ही शुभ संस्कार दिखाई देने लगे, समझ जाइए कि यह भविष्य में एक बड़ा ही सुदृढ़ व्यक्तित्व बनकर निखरेगा और समाज के सहयोग में, समाज के उत्थान में अपना सहयोग अवश्य देगा। उदाहरण के लिए आपको ले चलती हूँ प्रमाणों की नगरी में। बात करते हैं लंदन की, जहां पर एक छोटा सा बालक, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, इसलिए लोगों के घर में काम करता था। लेकिन जैसे ही लोगों के घरों में काम करके कुछ समय बचता, तो हाथों में किताब उठा लेता और पढ़ने लग जाता। उसके आसपास के जो नन्हे नन्हे और बालक थे, वो कहते थे, अरे इतनी देर काम करने के बाद तो मन करता है कहीं घूमने जाएं, कुछ अच्छा खाएं, कुछ मनोरंजन करें, लेकिन तू है कि सारा दिन किताबों में डूबा रहता है। अरे लगता है इन्हीं किताबों के द्वारा तू एक दिन इतिहास रच देगा। और यही हुआ। वो बालक नित्य प्रति उन किताबों से पढ़ता रहा और फिर उसने लेखन लिखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वो इस प्रकार लिखता चला गया कि आज वो एक मशहूर व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है चार्ल्स डिकेंस, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। बात करते हैं उस समय की, जब हमारा देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नन्हा सा एक बालक अपने घर में बैठा है। उसकी बहन आई और आकर उससे कहने लगी, भैया ये अंग्रेज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, दिल करता है इन्हें जल्दी से अपने देश से बाहर निकाल दूं। ज्यों ही उस बालक ने सुना, कहने लगा, बहन चिंता मत करो, मैं तुझे अपनी फौज में सम्मिलित करूंगा और हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। ज्यों ही सुना, बहन ने कहने लगी, भैया फौज? कौन सी फौज? आपकी तो कोई फौज नहीं है। बालक ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक फौज का निर्माण करूंगा, जो फौज एक ऐसी क्रांति लाएगी कि इन अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़कर जाना होगा। ये वार्ता पास में खड़े पिता सुन रहे थे। पिता ने अपने बालक की ओर देखा, कहने लगे, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? केवल कहने मात्र से अंग्रेजों को भगा नहीं पाओगे। ये केवल तुम्हारी कथनी है, कथनी, ये करनी कभी नहीं बनेगी। जैसे ही बालक ने सुना, कहने लगा, नहीं पिताश्री, आप देखिएगा, आपका ये नन्हा सा बालक
जिसे आज आप उसकी कथनी कहते हैं, ये इसे करनी में सिद्ध करेगा और एक ऐसी फौज तैयार करेगा जो इस समाज के भीतर क्रांति का बिगुल बजा देगी। और ये बालक कोई और नहीं, कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी इस पुकार पर कितने नौजवान उठ खड़े हुए अपनी भारत मां को आजाद करवाने के लिए। चलते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर, जहां 4 ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है निवृत्ति, ज्ञानेश, सोपान और मुक्ति। माता पिता नहीं है, घने वन में यात्रा कर रहे हैं। नन्ही बहन के पांव में कांटा चुभ गया। जैसे ही मुक्ता के पांव में कांटा चुभा, उसके मुख से उफ निकली और भाई वहीं के वहीं रुक गए। ज्ञानदेव ने मुक्ता के पांव को देखा, उसमें कांटा चुभा हुआ था। ज्ञानदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। निवृत्ति ने कहा, ज्ञानदेव तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ज्ञानदेव ने कहा, भैया देखो ना, हमारी बहन कितनी छोटी है और उसके पांव में कांटा लग गया है। निवृत्ति नाथ ने कहा, ज्ञानदेव ये तो तुम्हारी बहन है और इसके पांव में एक कांटा लगा है और तुम उसे निकाल पाने में असफल हो रहे हो। समाज तो कंटका कीर्ण है, समाज में तो कितने कांटे हैं, कितनी बुराइयां हैं और कितनी समस्याएं हैं। यदि आज तुम मुक्ता के पांव से कांटा नहीं निकाल पाए तो समाज के कांटों को कैसे निकालोगे? अपने जीवन की इस दुर्बलता को दूर करो और मुक्ता के पांव से कांटा निकालो। ये वो बालक हुए, इतिहास साक्षी है कि बालपन में ही इतने ज्ञान वृद्ध हो गए कि इन्होंने समाज को जो दिया वो कोई दे नहीं सकता। निवृत्ति नाथ समाज को निवृत्ति का मार्ग सिखाकर चले गए। ज्ञानदेव ने समाज को ब्रह्म ज्ञान की लौ दिखाई। सोपान मानव के लिए शाश्वत सुख का सोपान बन गया और मुक्ताबाई मानव जाति को मुक्ति की सीढ़ी दिखा गई, मुक्ति का मार्ग दिखा गई। जो उनके बालपन के लक्षण थे, उनके व्यक्तित्व में झलक रहे थे, वो समाज को दिखाई देने लगे। इसलिए सज्जनों, श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आप अपने समाज को सुंदर बनाना चाहते हो, अगर समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको समाज की हर एक इकाई पर काम करना होगा। आपको बालक के मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत करना होगा, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाना होगा, ताकि जब वो बड़ा हो तो समाज की उन्नति में सहभागी बन सके, सहयोगी बन सके। और व्यक्तित्व की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा है जो उसके भीतर सुंदर सुंदर विचारों और सुंदर सुंदर प्रेरणाओं को भरती है। लेकिन अफसोस, हमारे इस भारत में कितने मिलियंस बच्चे ऐसे हैं जो इस शिक्षा से अछूते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपको रेड लाइट पर मिलेंगे, हाथों में उनके भिक्षा का कटोरा होगा और वो आपसे भिक्षा मांग रहे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं, धन नहीं, इसलिए वो कूड़ा बीन रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, वो उन्हें काम में लगा देते हैं, वो घरों की सफाइयां करते नजर आते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, अगर समाज को सुंदर बनाना है तो समाज के इन बच्चों पर कार्य करना होगा। इसलिए गुरुदेव की छत्र छाया तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है मंथन। मंथन वो प्रोजेक्ट है, मंथन वो प्रकल्प है जो अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वो शिक्षा नहीं जो बाहर के स्कूल्स में दी जाती है, जिससे केवल धन संचित किया जा सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। तभी तो देखिए समाचार पत्र उठाकर किसी स्कूल के बच्चे ने अपने माता पिता को मार दिया, किसी स्कूल के बच्चे ने अपने ही स्कूल के बच्चे को मार दिया। आजकल जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो इंसान के व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण निखार नहीं पा रही। श्री महाराज जी ने कहा, हमें एक ऐसी शिक्षा देनी है जिससे उनका व्यक्तित्व निखर कर आए।
इसलिए मंथन प्रोजेक्ट के अंदर उन बच्चों को लिया गया जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। उन्हें लाया गया उस विद्यालय में, उन्हें शिक्षा दी गई। शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी गई। उन्हें अच्छा पोषण दिया जाता है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उन्हें मोरल वैल्यूज दी जाती हैं। और जरा जाकर देखिए, मंथन के स्कूल में जाकर उन नन्हे नन्हे बच्चों की ओर जरा देखिए तो सही। जिन हाथों में कभी भिक्षा का कटोरा हुआ करता था, आज उन हाथों में पेन और पेंसिल है। बड़े शौक से वो आपको अपनी किताबें दिखाएंगे, अपनी कॉपीज दिखाएंगे और लिख लिख कर सेंटेंसेस बनाएंगे। उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो आपको बताएगी कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। उनसे जाकर पूछिए, बड़े गर्व से कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अच्छा बच्चों, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वैज्ञानिक बनकर करोगे क्या? कहते हैं हम समाज की सेवा करेंगे और समाज के भीतर क्रांति लाएंगे। जो शिक्षा हमने प्राप्त की है यही शिक्षा समाज को भी देंगे और समाज को भी सुंदर बनाएंगे। यही हमारा दायित्व होगा और यही हमारा कर्तव्य होगा। ये वो बालक है, ये वो अवस्था है जिसे तैयार किया जा रहा है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से। पूर्ण सद्गुरु के कृपा छत्र तले समाज की इकाई का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आज इस अवस्था में उनके भीतर जैसे संस्कार रोपित कर दिए जाएंगे, उनका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। संतों महापुरुष जिनके समक्ष नारद जी खड़े हैं, और आज उन्होंने नारद जी का नाम हरिदास रख दिया, क्योंकि नारद जी के भीतर भी बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं और वह अपने जीवन की हर एक श्वास को संतों की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। एक दिन संत महापुरुष बैठे हैं, प्रभु की कथा बांच रहे हैं और प्रभु की कथा बांचते बांचते उनकी आंखें मुंद गई और जैसे ही नेत्र मुंदे प्रभु का कीर्तन करने लग गए। नारायण की ध्वनि उनके मुख से बरबसी फूट पड़ी। चारों ओर का वायुमंडल नारायण नारायण की ध्वनि से गूंज उठा और जैसे ही हरिदास ने प्रभु के कीर्तन को सुना, उसके कदम बरबसी उनकी ओर खींचे गए। सारे के सारे लोग आकर संतों के समक्ष बैठ गए और हाथ जोड़कर नारायण के कीर्तन में लीन हो गए और वे सब झूमते हुए मस्त हुए क्या गुनगुना रहे हैं।
मंगल करता नारायण है, सब दुख हरता नारायण है, मंगल करता नारायण है, सब दुख हरता नारायण है, मंगल करता नारायण है, भव भय मोचन कष्ट निवारक सुखदायक है श्री नारायण। नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण। आप भी हमारे साथ नारायण रवि की बेटी जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण। भज मन तू जय जय नारायण, भज मन तू जय जय नारायण, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की। दिव्य ज्योति जागती संस्थान के इस पंडाल में हम सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम सभी श्रवण कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी आस्था भारती जी के मुखारबिंद श्रीमद् भागवत कथा। और आज की इस पावन सभा में दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरा करने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका निर्वाह करने के लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में इस कथा के यजमान उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास आएं और दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरा करें। मैं आग्रह करूंगा इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री रवि धीमान जी AGCR इनक्लेव से, श्री राजेश वर्मा जी लक्ष्मी नगर से, श्री VD भाटिया जी राजधानी इनक्लेव से, श्री अनाम सिंह जी प्रीत बिहार से, श्री अशोक जी, श्री दीपक शर्मा जी लविशा गारमेंट्स से। इन सभी से इस कथा के मुख्य यजमान मैं अनुरोध करूंगा कि मंच के पास आएं। और आज के यजमान श्री सतीश मंगल जी गगन बिहार से, श्री सूर्यकांत पांडे जी शंकरपुर से, बहन नीतू एवं रुद्रांश राधे श्याम पार्क से। आज के दैनिक यजमान श्री पूर्ण सिंह मयूर बिहार से, श्री सुरेंद्र सिंह GTV एनक्लेव से, श्री विजय अरोड़ा जी रसीद मार्केट से। इन सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन की रस्म में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास आएं और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। धन्यवाद। देवर्षि नारद जी संतों महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं और चारों ओर केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, और वो नाम कौन सा है? कौन सा नाम है? क्यों जी? संतों महापुरुषों की कुटिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है और सभी मिलकर दोनों हाथों को जोड़कर क्या गुनगुना रहे हैं? भज नारायण श्री हरि, आइए मिलकर जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि। नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, नारायण श्री
नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि भज नारायण श्री हरि हरि जय नारायण श्री हरि हरि। चारों ओर केवल श्री हरि नारायण, केवल यही नाम गूंजता सुनाई दे रहा था। हर मुख से केवल एक ही नाम गूंज रहा है, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार सभी प्रभु के कीर्तन में डूब चुके हैं, संलग्न हो चुके हैं। अब तो हरिदास का रोज का नियम हो गया, संतों महापुरुषों की सेवा में जाकर बैठ जाता, उनसे कथाएं सुनता, प्रभु के कीर्तन में अपनी रसना को पवित्र करता। इस प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और 4 महीनों के बाद ज्यों ही संतों महापुरुषों के जाने का समय हुआ, उन्होंने नारद जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और तदोपरांत वे वहां से प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा, हे वेदव्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं नारायण की लीलाओं को लिखिए, ताकि जब भक्त इसे पढ़े तो उनका जीवन भी नारायण की भक्ति में डूब जाए और उनका जीवन भी कृतार्थ हो जाए। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान करने लगे। ज्यों ही फिर से प्रस्थान करने लगे, वेदव्यास जी ने फिर से आवाज दी, अरे देवर्षि तनिक रुकिए तो सही, यह तो बताइए कि क्या इस कथा को अधूरा छोड़कर जाएंगे? क्या इस कथा को पूरा नहीं करेंगे? संतों महापुरुषों के जाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ, जरा वो भी तो कह सुनाइए। देवर्षि नारद जी कहने लगे, वेदव्यास जी, लगता है आज पूरी कथा सुनकर ही रहेंगे। फिर जाकर बैठ गए और वेदव्यास जी से कहने लगे, नारायण नारायण, बस मुझे तो मेरे प्रभु का वो ज्ञान मिल गया। अब तो मैं नेत्रों को मूंद कर प्रभु की ध्यान साधना में डूब गया। धीरे धीरे मेरी माँ और मैं, हम दोनों बड़ा सुंदर जीवन जी रहे थे। एक दिन मेरी माँ जैसे ही घर से बाहर निकली, एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। माँ की मृत्यु को सुनते ही देखते ही मैंने अपने गृह का त्याग कर दिया, उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। नदी में जाकर स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मैं ध्यान में बैठ गया। जानते हैं, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मैंने अपने नेत्र मूंदे, उसी क्षण मैंने अपने अंतर जगत में नारायण के भव्य स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन केवल मात्र पल भर के लिए। एक झलक दिखाकर मेरे नारायण अंतर्धान हो गए, मेरे नेत्र खुल गए और मैं यहाँ वहां अपने प्रभु को ढूंढने लगा। नारायण, हे श्री हरि, आप कहाँ हैं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार जब मुझे प्रभु की खोज में ढूंढते ढूंढते बहुत समय व्यतीत हो गया, तभी प्रभु की सुंदर सी वाणी आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। हे निष्पाप बालक, तुम्हें मेरी प्राप्ति करवाने के लिए ही मैंने तुम्हारे भीतर अपने दर्शन की केवल मात्र एक झलक दी है, ताकि तुम्हारी प्यास और अधिक बढ़ सके। इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र ही प्रलय काल आएगा और तुम्हारी ये देह समाप्त हो जाएगी और उसके उपरांत तुम जिस शरीर को धारण करोगे उसमें तुम हमारे दास बन जाओगे, तुम्हें हमारी भक्ति मिलेगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ ही समय में प्रलय आई और ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि को समेट लिया। ब्रह्मा जी के श्वास के साथ नारद जी भी उनके भीतर प्रस्थान कर गए और पुनः जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने का सोचा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा ही देवर्षि नारद जी का प्रकटीकरण हुआ। बस वेदव्यास जी उसी दिन से इन वीणा की तारों पर केवल श्री हरि का नाम ही गूंजता है। इस मुख पर सदैव श्री हरि की धुन चढ़ी रहती है, इस हृदय में सदैव नारायण का दर्शन होता है। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। नारायण नारायण की ध्वनि आज देवर्षि नारद जी के मुख से बरबस फिर से फूट पड़ी और अपने वीणा
अपनी खड़ताल को बजाते हुए वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी अब आज्ञा दीजिए, मैं चला। नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए और वेदव्यास जी से कहा, जिन लोगों का मन विषय भोगों की कामना से आतुर है, उनके लिए प्रभु का नाम संकीर्तन ही इस भव सागर से पार हो जाने की नौका है। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए और उनके जीवन को एक सुंदर मार्ग दीजिए। देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेरणा को पाया और वेदव्यास जी तल्लीन हो गए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए। देवर्षि नारद जी के जीवन की जो ये घटना है, जिसे इस महान ग्रंथ के भीतर लिखा गया है, वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी को बिठाकर उनके मुख से ये घटना सुनी। सोचिए, दो महापुरुष आपस में बैठकर कोई वार्ता कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने अपने हृदय से एक जिज्ञासा को प्रकट किया है, तो वो जिज्ञासा कोई साधारण नहीं हो सकती। आखिर ऐसा कौन सा सूत्र है जो देवर्षि नारद जी के इस जीवन घटना में छिपा है, जिसे इस महान ग्रंथ के द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे समक्ष प्रकट करना चाहा? सोचिए, विचार कीजिए, कितनी सहजता से देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की घटना सुना दी। आज बहुत से लोग हैं जो चारवाक के मत का समर्थन करते हैं और वे कहते हैं कोई पूर्व जन्म नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जब तक जियो अच्छे से जियो, ऋण लेकर घी पियो। पुनर्जन्म किसने देखा है? इसलिए जो मिला है इस जीवन में मिला है, इस मानव तन को पाया है, तो विषय भोगों में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। यही इस जीवन का एक ध्येय है। चार वाक के लोग जो उसके मत का समर्थन करते हैं, उनके लिए जीवन और मृत्यु की परिभाषा क्या है? जीवन क्या है? माता पिता के भौतिक बीजों का विकास है जीवन। मृत्यु क्या है? अस्तित्व महल का भरभरा कर गिर जाना, यह मृत्यु है। इस देह का विनष्ट हो जाना, यह मृत्यु है। लेकिन सज्जनों, ये जो तथ्य है ये निराधार है, ये असत्य है, ये मिथ्या है।